लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रॉन्ग बनोगे और आप जितने ही स्ट्रॉन्ग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी होगी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रद्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि कक्षा 10 में है और जिनको देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। आज का ये हमारा वीडियो फिजिक्स के ऊपर आधारित है और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। हमारा स्लोगन है अब की बार 95% पार। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है हमारा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों लेकिन आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण है। देखिए, कोई दर्पण है और उससे आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों लेकिन आपका प्रतिबिंब, आपका इमेज जिसे कहते हैं इमेज, वो आपको हमेशा सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण कैसा है? इसका आंसर होगा कि दर्पण केवल समतल है। ये जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसे देख कर के आप लोग अपना बाल झाड़ते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, मेकअप करते हैं, वो समतल दर्पण ही तो होता है जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वही होता है हमारा। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात मतलब जहाँ पर वायु नहीं होता, अंतरिक्ष, वहाँ पर प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3×10⁸ मीटर प्रकाश चलेगा। देखिए, 3×10⁸ का अर्थ है 3। 3 के पीछे हम लोग लगाएंगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश इतने मीटर की दूरी तय करेगा निर्वात में। अगला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। अगला है हमारा, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? देखिए, ये हमारा समतल दर्पण और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमें पूछा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। ये दर्पण है और इसका प्रतिबिंब बनेगा इधर, तो कितनी दूरी पर होगी? देखिए, समतल दर्पण का जो नियम होता है वो ये है कि जितनी दूरी पर वस्तु है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। अर्थात यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि हमारा एक न्यूमेरिकल होगा। प्रश्न है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? देखिए, फिजिक्स को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको जो भी दिया है आप उसे शुरुआत से अंत तक बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और फिर आप उसके ऊपर जो भी लॉजिक लगा सकते हैं, जितने भी आपने नियम पढ़े हैं उन सभी को लगाएं। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया रहेगा हम उसे लिख लेंगे। तो पहली लाइन हम पढ़ते हैं, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसे हम लिख लेंगे। पहले तो हम हेडिंग डालेंगे हल, उसके बाद हम लिखेंगे दिया है और फिर हमें जो भी दिया है हम वो लिख लेंगे। दिया है कि समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। देखिए, हम जानते हैं कि आपतित किरण है तो ये एंगल आई होगा, आपतन कोण होगा, ये हो जाएगा हमारा 60 अंश। इसे आप लोग समझ लीजिए।
देखिए, इसको समझने के लिए आप लोगों को एक चित्र की आवश्यकता होगी, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ध्यान से देखिए, ये है हमारा एक समतल पृष्ठ। ये है हमारा एक समतल पृष्ठ और यहाँ से आएगी हमारी आपतित किरण। ये आपतित किरण आ गई। बीच में होता है एक अभिलंब और यही किरण जाती है वापस परावर्तित किरण। सबसे पहले हम लिख लेंगे, ये है हमारा समतल पृष्ठ। ये आई है तो इसको हम ऐसे एरो का निशान लगाएंगे। ये हो जाएगी आपतित किरण। ये हो जाएगा हमारा अभिलंब, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं और यन से दिखाते हैं। ये एंगल हमें दिया है 60 डिग्री, जो कि यहाँ पर आई का मान है और यहाँ पर बनेगा हमारा आर एंगल और ये हो जाएगी हमारी परावर्तित किरण। ये तो आप लोगों ने परावर्तन की घटना में पढ़ा ही होगा। हम लिखेंगे कि परावर्तन के नियमानुसार, अगर आप लोगों ने परावर्तन का नियम पढ़ा है तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्या पढ़ा है हमने कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है और इसी को हम लिख लेंगे। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी अर्थात एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। परावर्तन कोण हमें दिया है, परावर्तन कोण एंगल आर इज इक्वल टू भी हमारा 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि आई हमारा 60 डिग्री दिया है और आई आर के बराबर है। तो अगर आई का मान 60 है तो आर का मान भी 60 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे, अतः समतल पृष्ठ पर परावर्तित किरण अभिलंब के साथ साठ डिग्री का कोण बनाएगी। आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिए और यदि आप लोग को नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार वीडियो को समराइज कर देती हूँ। हम लोग शुरू से देखते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण केवल समतल होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 10 सेंटीमीटर होगी। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? परावर्तन के नियमानुसार हम देखेंगे। देखिए, ये तो मैंने आपको लोगों को समझाने के लिए बता दिया, लेकिन इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये होता है हमारा समतल पृष्ठ, या इसे हम परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं। ये होता है हमारा आपतन बिंदु, यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण और यह है अभिलंब। हम लिखेंगे, दिया है कि समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, अतः कोण आई बराबर 60 डिग्री। परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। परावर्तन कोण एंगल आर बराबर भी हमारा 60 अंश हो जाएगा।
क्योंकि एंगल I का मान 60 अंश है, अतः समतल पृष्ठ पर परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।